वेलकम फ्रेंड्स, सूर्य टिप्स में आपका स्वागत है। मैं एसपी सिंह आज बात करने वाला हूं विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चनों के बारे में, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक सूर्य टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपके पास आ सके। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चनों की। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किनमें बीज फलों में आबद्ध नहीं होते? एक बीजपत्री, मोनोकोटाइलिडन्स, अनावृत बीज, जिम्नोस्पर्म, आवर्तबीजी, एंजियोस्पर्म, द्विबीजपत्री, डाइकोटाइलिडन्स। तो फलों में आबद्ध नहीं होते, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनावृत बीज, जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जिनके बीज फलों में आबद्ध नहीं होते, यानी कि बीज चोल नहीं पाया जाता, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म, इनको बोलते हैं अनावृत बीजी। यहाँ पर देखते हैं मोनोकोट या डाइकोट सीड। तो यहाँ पर ये सीड है, ये मक्के का सीड है, और यहाँ पर दूसरा सीड है, तो यहाँ पे हम चने का सीड लेते हैं। तो मोनोकोट और डाइकोट क्या होते हैं? जिनमें एक बीज पत्र होता है वो होते हैं मोनोकोट, जिनमें दो बीज पत्र होते हैं वो होते हैं डाइकोट। अब ये बीज पत्र क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, दाल को, कोई भी दाल है, चने की दाल या कुछ भी है, उसको अगर हम दो भागों में बांट दें, या मटर को अगर हम दो भागों में बांट देते हैं तो वो दो भागों में बढ़ जाता है, तो वो होता है डाइकोटाइलिडन्स। यानी कि उसमें दो अलग अलग पार्टों में बांट दिया गया है, दो भाग हो गए हैं, तो वो हो जाता है आपका डाइकोट, यानी कि दो बीज पत्र हो जाते हैं उसमें। या पौधे का जब जन्म होता है तो उसमें आप बीज पत्र देखते होंगे, एक साइड से निकलता है और एक साइड से दो बीज पत्र निकलते हैं, तो वो होता है डाइकोट सीड, यानी कि डाइकोटिलिडन्स बोलते हैं, बीजपत्री बीज। और मोनोकोटाइलिडन्स जो होते हैं उनमें, जैसे आप मक्के को अगर आप तोड़ोगे, मक्का अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये बीज से दो भाग में अलग अलग नहीं टूटेगा, तो ये होता है मोनोकोट, यानी कि एक बीजपत्री बीज। तो मोनोकोट के कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं बीज के हिसाब से। इसमें रूट जो होती हैं, मोनोकोट सीड जो होता है उसमें 1 कोटाइलिडन्स होते हैं, यानी कि एक बीज पत्र होता है, और रूट जो होती है वो फेब्रस रूट पाई जाती हैं, जाल के बाद से रूट पाई जाती हैं, और वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्केलेटेड होते हैं। लीव्स जो होती है वो पैरेलल वेन्स होती हैं इसमें, यहाँ पे देख रहे हैं, और फ्लावर जो होते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं ऑफ 3 के मल्टीपल्स होते हैं। और डाइकोट में क्या होता है? 2 कोटाइलिडन्स होते हैं, इसमें द्विबीजपत्री पाए जाते हैं अलग अलग, और इसमें टैप रूट पाई जाती है, मूसला रूट जिसको बोलते हैं वो टैप रूट पाई जाती है, और इसमें जो होते हैं वास्कुलर बंडल वो आपके रिंग टाइप में पाए जाते हैं। और जो लीफ होती है वो नेट लाइट वेन्स में पाई जाती हैं। यहाँ पे आप जाल का बाद से रूप देख रहे हैं, नेट लाइट मतलब जाल का बाद। और अगला है आपका पॉइंट फ्लावर। फ्लावर जो होता है वो 4 या 5 टाइप में पाया जाता है, कलियों देख रहे हो अलग अलग, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 3 टाइप में पाया जाता है। तो ये मोनोकोट और डाइकोट में अंतर है। और यहाँ पे एक और पॉइंट देख लेते हैं, अनावर्त बीज और आवर्त बीजी। वही बताया, जिनके बीज चोल पाया जाता है होते हैं आवर्त बीजी, यानी कि इनको नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं, इनके पास बीज चोल नहीं होता है वो होते हैं नग्न बीजी, इनको बोलते हैं अनावर्त बीज पौधे। आवर्त बीजी जिनके ऊपर आवर्त होता है, यानी कि इनके ऊपर बीज चोल होता है वो होते हैं आवर्त बीजी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलामाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए है ZnS, ZnO, Zn और ZnCO3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ZnO। Zn होता है जिंक ऑक्साइड, तो ZnS जिंक सल्फाइड, और Zn जिंक और ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। यहाँ पे हम देखेंगे ये है कैलामाइन। तो इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है, इसलिए इसमें O हमने ZnO यानी जिंक ऑक्साइड को माना है। कैलामाइन का सूत्र होता है Fe2O4 Zn। ये आपके क्या होता है, कैलामाइन जो स्किन डिजीज होती हैं, जो स्किन के लिए, बच्चों के स्किन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कैलामाइन। तो हिमालयाज कंपनी का है ये ब्रांड। कैलामाइन बेबी लोशन प्रोटेक्टेड बेबीज स्किन फ्रॉम द आइचिंग एंड द रैशेस ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शंस। ये इन सब चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करता है, स्किन के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन जेट इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, केरोसिन। केरोसिन जिसको आम भाषा में मिट्टी का तेल भी कहते हैं, तो ये उसी जेट इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन कौन है? सभी अयस्क खनिज पदार्थ हैं, सभी खनिज पदार्थ अयस्क हैं, खनिज अयस्क नहीं हो सकता, एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, सभी अयस्क खनिज पदार्थ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? तो यहाँ पर आपका जो एलपीजी का घटक है वो प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही होते हैं।
एलपीजी के मुख्य घटक माना जाता है प्रोपेन को। नेक्स्ट प्रश्न है, डायफ्राम गर्भनिरोधक का एक साधन है। यह होता है गर्भाशय की ग्रीवा के ऊपर, फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय में, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, गर्भाशय की ग्रीवा पर। जो डायफ्राम होता है वो गर्भनिरोधक का काम करता है। डायफ्राम से ही आपका ग्रीवा पे पाया जाता है गर्भाशय की, उसको हटा दिया जाएगा तो आपका जो गर्भ है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गायनोकोमास्टिया है। पुरुषों में स्तन का विकास, पुरुषों में कानों में बाल आना, महिलाओं का कद बढ़ना, महिलाओं में अतिरिक्त अंगुलियों का विकास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, पुरुषों में स्तन का विकास। ये होता है कैलोमास्टिया। इसमें क्या होता है, पुरुषों के स्तनों में विकास हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं गायनोमास्टिया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में पूछा जा रहा है कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसमें ऊर्जा का स्रोत, एनर्जी का सोर्स क्या है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग एटीपी में लगा देते हैं कि छोटा रूप होता है एटीपी, पौधों में पाया जाता है, एनर्जी मिलती है। तो एटीपी नहीं होता है, यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य। सन जो होता है वो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, ना कि एटीपी। और डीएनए तो बताइए, जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश का उपयोग करने वाले जीवों को के रूप में जाना जाता है। तो जो भोजन स्वयं तैयार करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वपोषक, विषमपोषक और सर्वाहारी डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, स्वपोषक बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे डायग्राम बना है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटेक। तो एनिमल फंजाई मेनी बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रोपस, और यहाँ पर ऑटोट्रोपस जो होते हैं वो स्वयं को भोजन बनाते हैं। प्लांट एल्गाई मेनी बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्वयं को भोजन प्रकाश से बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटापे के कारण होता है। तो मोटापा किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए भोजन का अत्यधिक सेवन, भोजन की कमी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही होगा, भोजन का अत्यधिक सेवन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता मापने के उपकरण को कहा जाता है। ल्यूसीमीटर, साइनोमीटर, बैरोमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ल्यूसीमीटर, जिसको फोटोमीटर भी बोलते हैं, प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। यह है आपका ल्यूसीमीटर, जो प्रकाश की तीव्रता को मापता है। बैरोमीटर को हमने देख लिया था, जो वायु मापने के लिए, वायु का प्रेशर मापने के लिए प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं बैरोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो किस रंग के किरण का न्यूनतम विचलन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा आपका आसमानी, हरा, लाल, बैगनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लाल। तो जो न्यूनतम विचलन होगा वो किसका होगा, वो लाल रंग का होगा, क्योंकि इसका विचलन भी सबसे कम होता है लाल रंग का। इसलिए इनके टावर पे ऊपर जो लाइटें बनाई जाती हैं, पूछ लिया जाता है कभी कभी, जो नेटवर्क की लाइट होती है वो रेड इसलिए बनाई जाती है, क्योंकि रेड रंग इसका क्या होता है, प्रोटोन कम होता है, ये फैलता कम है। सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का प्रोटोन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी से भरी बोतल में अधिकतम दबाव कहाँ होता है। बोतल के मध्य में, बोतल के सबसे ऊपरी भाग में, पहले शीर्ष पर, फिर बीच में, बोतल की तली में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, बोतल की तली में। तो जब कोई भी शीशी या बोतल में हम क्या करते हैं, पानी भरा जाता है, तो उसमें जो दाब लगेगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगेगा, आपकी बोतल की तली में। पिछली बार भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था कि जो बांध बनाए जाते हैं उनकी तली मोटी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सबसे अधिक बल लगता है, दबाव वहीं पर सबसे ज़्यादा अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन कुचालक नहीं है। यहाँ पे नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कौन कुचालक नहीं है। तो अभ्रक, लोहा, लकड़ी, रबड़। तो यहाँ पे कुचालक और सुचालक क्या होते हैं, जो उसमें ऊर्जा विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनमें विद्युत प्रवाहित की जा सकती है वो होते हैं सुचालक, उनको बोलते हैं सुचालक। और जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती है वो होते हैं कुचालक। तो कुचालक जिनमें ऊष्मा या विद्युत का प्रवाह नहीं किया सकता तो वो होते हैं कुचालक। तो इसमें से कुचालक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, लोहा। लोहा एक सुचालक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैटालिसिस की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 मैस्कुरेनी, वर्जिलियस, हुक, गैनेर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वर्जिलियस। कैटालिसिस होता क्या है, ये कोई भी कैटालिसिस जो रिएक्शन होती है उसको बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं इनको हिंदी में, उत्प्रेरक। कोई भी काम ना हो रहा हो या स्लो हो रहा हो उसको बढ़ा देना, तो होते हैं कैटालिसिस। कैटालिसिस की खोज 1835 में जोस जैकब वर्जिलियस द्वारा की गई थी, जो उन पदार्थों द्वारा त्वरित प्रतिक्रियाओं का वर्णन करने के लिए होती हैं जो प्रतिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहती हैं। उन्होंने शास्त्रीय विश्लेषणात्मक तकनीकों का विकास किया और आइसोमेरिज्म और कैटालिसिस घटना की जांच की, जो उनके नाम के अनुरूप हैं। उन्होंने इस तरह के रासायनिक शब्दों की उत्पत्ति बहुलक और ऑटोट्रॉप के रूप में की। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समय और 7 आवर्त हैं। 4वें समय और 4वें आवर्त में रखे गए तत्वों की परमाणु संख्या क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 22। यहाँ पर देख लेते हैं, अब उन्होंने कहा है, ऐसे प्रश्न पूछा है कि चौथा आवर्त, तो यहाँ पर ये होते हैं सभी पीरियड्स,
ये है पीरियड्स। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ के आवर्त में देखेंगे हम पीरियड्स में फोर्थ वाला ग्रुप। तो ये है ऊपर वाले ग्रुप 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस वाले ग्रुप में ये आ रहा है आपका फोर्थ नंबर ग्रुप में Ti यानी कि टाइटेनियम। टाइटेनियम का होता है आपका 22। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 22 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्माता गैस एक मिश्रण है। निर्माता गैस जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, तो वो किसका मिश्रण है? हवा और पानी का, CO H2O प्लस H2 का, CO एंड N2 का, CO एंड H2 का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, CO एंड N2 का। CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस जो होती है, इसमें ये इतने पदार्थों का कॉम्बिनेशन होता है। नाइट्रोजन होती है N2 45 से 60%, हाइड्रोजन H2, मीथेन CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड 15 से 30%, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इन सभी का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से घटक होते हैं वो CO प्लस N2 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिया गया आयतन संरचना किस गैसीय ईंधन का है? तो इससे तो हमने पिछली बार भी क्वेश्चन किया था, CO प्लस H2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तेल गैस, वाटर गैस, कोल गैस, पेट्रोल गैस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, वाटर गैस। तो यहाँ पे हमने देखा था CO प्लस H2 है वो वाटर गैस का फॉर्मूला है। देखते हैं वाटर गैस, पिछली बार हमने इसको बताया था CO प्लस H2O। तो ये बताते हैं CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर यही है कि वाटर गैस 45%, CO प्लस H2 45%। तो ये मिलकर बनाते हैं आपकी वाटर गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंजीन की खोज निम्नलिखित में किसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन, न्यूटन, प्रिस्टले, माइकल फेराडे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, माइकल फेराडे। जॉन डाल्टन ने क्या किया था? परमाणु की खोज। और न्यूटन ने क्या किया था? गतिविषय के नियम दिए। यहाँ पे फेराडे के द स्टैंडर्ड वर्क ऑन कोल टार, लिंक्ड कोल टार एंड अमोनिया स्टेट ऑन, प्रेशर था 223 वॉल्यूम 1 ऑफ द 5th एडिशन 1916। इट यूजुअली स्टेट दैट बेंजीन वाज डिस्कवर्ड इन 1825। 1825 में इसको वाई फेराडे के द्वारा खोज किया गया था बेंजीन को। इन द लिक्विड सेपरेशन फ्रॉम द कंसर्न ऑयल गैस बट सिन। तो नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो बेंजीन की रिंग है, रिंग रूपी संरचना, वो किसने बताई थी? तो वो बताई थी कैगले ने। तो पिछली वीडियो में हमारा जो प्रश्न था वो था कि विटामिन ए का केमिकल नाम। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, तो ये था आपका रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नेम था रेटिनॉल। तो विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो होती है रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है? शाम को दिखाई नहीं देता है। और विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी, इससे दांतों में खून आ जाता है, स्कर्वी बोलते हैं। तो यही दो ज़्यादा पूछे जाते हैं, विटामिन ए और विटामिन सी, जो किसमें घुलनशील हैं? वसा में घुलनशील। कौन कौन से विटामिन है? बी और सी। और बी और सी जो है वो आपके बी और सी जो वसा, तो ये आपके जल में घुलनशील विटामिन है और बाकी सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आज के टॉप 20 क्वेश्चनों में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा प्रश्न है, आप लोगों को बताना है वाटर गैस किन किन तत्वों या गैसों का मिश्रण है। तो ये हमारा आज का प्रश्न है। देखते हैं कमेंट में कितने लोग इसका आंसर देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।